हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है फॉर द क्लास 9th एंड 10th बोथ। बिकॉज ऑफ अभी जो न्यू अपडेट है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ है वो 9th में भी शिफ्ट हो गया है। तो हम उसी टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़। अब उससे सबसे पहली चीज़ ये समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज़। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। देखो, जब भी कोई नंबर्स को पैटर्न में लिखा जाता है, फॉर द एग्जांपल हमने 2 4 6 8 10 कुछ ऐसा लिख लिया, ठीक है, या फिर हमने कुछ ऐसा लिखना शुरू किया 2 3 5 7 11 13। अब देखा जाए तो ये सारे इवन नंबर्स हैं, यानी कि अगर 10 के बाद का अगला नंबर तुम्हें प्रिडिक्ट करना हो, 10 के बाद का अगला नंबर अगर तुम्हें प्रिडिक्ट करना हो तो विच इज 12। और ये सारे प्राइम नंबर हैं। अगला नंबर अगर प्रिडिक्ट करना हो तो व्हाट डू यू मीन बाय 8, इट कम्स 17। यानी कि वो नंबर सिस्टम जहाँ पे एक पैटर्न तुम्हें मिलता है, वो नंबर सिस्टम जहाँ पे तुम्हें क्या मिलता है, एक पैटर्न मिलता है, इट्स कॉल्ड सीक्वेंस। इट्स कॉल्ड सीक्वेंस। ये सारे सीक्वेंस हैं ही हैं, इनके अलावा पैटर्न किसी भी तरीके का हो सकता है, पॉलिनॉमिनल फॉर्म हो सकता है, अलजेब्रिक फॉर्मेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट्स कॉल्ड सीक्वेंस। लेकिन अगर पैटर्न स्टेबलाइज हो जाए, अगर पैटर्न क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए, स्टेबलाइज होने का मतलब लाइक ऑपरेशनल फॉर्म या पॉलिनॉमिनल में आ जाए, जैसे एग्जांपल बेस्ड, इनके बीच का पैटर्न जो है, हर नंबर के बीच का डिफरेंसेस सेम आ रहा है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंसेस सेम नहीं है, इनके बीच का डिफरेंसेस सेम नहीं है। जहां पे जो बीच के डिफरेंसेस है वो एग्जैक्ट इक्वल पैटर्न में हो, एग्जैक्ट किस में हो, इक्वल हो, दीज आर कॉल्ड सीरीज। दीज आर कॉल्ड सीरीज, यानी कि वो सीक्वेंसेस जिनका पैटर्न मैथमेटिकली डिराइव किया जा सकता है, इट्स कॉल्ड सीरीज। मैथमेटिकली डिराइव का मतलब पॉलिनॉमिनल फॉर्म में या तो हो, या फिर एल्जेब्रिक फॉर्म या कांस्टेंट फॉर्म में हो, पॉलिनॉमिनल हो या फिर कांस्टेंट। वैसे कांस्टेंट भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉलिनॉमिनल कहने का एक सिंपल सा मतलब है। जैसे ये हो गया, ठीक है, दूसरा 0 हो गया, 1/2 हो गया, 1/√2, √3/2 एंड इट्स लाइक 1। ये जो तुम्हारी नंबर सिस्टम है, ठीक है, ये तुम्हारा साइन की सीरीज है, राइट। अगर इनके बीच का एक अगर इनके बीच का डिफरेंसेस देखो तो डिफरेंसेस तो डिफरेंट है, लेकिन इनके बीच में एक पॉलिनॉमिनल फॉर्म मिलती है, जो कि किसका पॉलिनॉमिनल है, साइन एक्स का, जो कि किसका पॉलिनॉमिनल है, साइन एक्स का, यानी कि साइन एक्स पे ही ये डिफाइंड हो रहा है, इट इज कॉल्ड सीरीज। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। सीक्वेंस का मतलब होता है कोई भी पैटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। सीरीज का मतलब पैटर्न हो, वो भी फिक्स पैटर्न हो, पैटर्न में कोई चेंजेस ना हो रहा हो, इट्स कॉल्ड सीरीज। अब आते हैं, बात करते हैं सीरीज की, ठीक। अब बात करते हैं सीरीज की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, ये चीज ध्यान रखना, जो सीरीज होती हैं दीज आर ऑल्सो सीक्वेंस। सीरीज एक सीक्वेंस का टाइप है, एक स्टैब्लिश्ड मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। सीरीज कोई डिफरेंट थिंग नहीं है। यानी कि अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि एपी एक सीक्वेंस है या नहीं है, या जीपी एक सीक्वेंस है या नहीं है, तो ये भी सीक्वेंस है। It is also a series because of every series should be a sequence, but every sequence should not be series. Clearly? Then what do you mean by series? Series में भी मैंने बताया एक पैटर्न एक मिलना चाहिए, एक पैटर्न मिलना चाहिए। बट अगर ये जो सीरीज होती है दो टाइप की होती है। सीरीज कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। द फर्स्ट वन इज ऑपरेशनल, the first one is operational and the second one is functional. ऑपरेशनल और फंक्शनल, ध्यान से मानना, ये क्या, जिस पैटर्न की हम बात कर रहे हैं वो पैटर्न अगर ऑपरेशन बेस्ड है, इसके बेस्ड है ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल उसके जो डिफरेंसेस हैं वो +2 फॉर्मेट में हैं, या ×2 फॉर्मेट में, या -2 फॉर्मेट में, या कोई भी +5 -5, यानी कि जो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो किस पे डिफाइंड हो रहा है, ऑपरेशन पे डिफाइंड हो रहा है। दीज आर कॉल्ड
ऑपरेशनल सीरीज। लेकिन अगर उनके बीच का जो पैटर्न है वो किस पे डिफाइंड हो रहा है, फंक्शंस पे डिफाइंड हो रहा है, पॉलिनॉमिनल पे डिफाइंड हो रहा है, इट इज कॉल्ड फंक्शनल सीरीज। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात इसलिए है क्योंकि जब आगे अभी तो यहाँ पे कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तुम्हें सीरीज एक्सपेंशन पढ़ाया जाता है, लाइक क्या बोलते हैं, साइन एक्स की सीरीज बताई जाती है, ई टू द पावर एक्स की सीरीज बताई जाती है, लॉगरिथम की सीरीज बताई जाती है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन आती है, सर ये क्या है, साइन एक्स तो खुद इतना बड़ा सा था, उसको एक्सपेंड करके ये क्या बना रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, वो साइन एक्स का एक पॉलिनॉमिनल फॉर्म है जो कि डिफरेंस बताता है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शनल सीरीज। ठीक, तुम्हें सिर्फ ऑपरेशनल सीरीज के बारे में डिस्कशन करना है। अब ऑपरेशनल सीरीज कई टाइप्स की होती है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें अलग अलग टाइप के डिफरेंसेस दिख रहे हैं, इनके बेस पे अलग अलग टाइप के सीरीज होती हैं, जिसमें सबसे पहला ऑपरेशनल सीरीज कौन सा है, अगर तुमको पता हो, ऑपरेशनल सीरीज का फर्स्ट है तुम्हारा अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज, ठीक। सेकेंडली है जियोमेट्रिक सीरीज। थर्ड वन इज, तीसरी वाली कौन सी होती है, एचपी होती है, उसका पूरा नाम क्या होता है, हार्मोनिक ना। एंड थर्ड वन इज हार्मोनिक सीरीज। हम तो ये तीनों एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एएस, व्हाट डू यू मीन बाय जीएस एंड व्हाट डू यू मीन बाय एचएस, बट तुम्हें सिर्फ दो ही चीज़ों पे डिस्कशन करना है, विच इज एएस एंड जीएस। तीसरा वाला वैसे तो सिलेबस में कहीं पे भी नहीं है, ना ही तुम्हारा 9th में है, 10th में, 11th में, 12th में, लेकिन जब जेई दोगे जाके, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, एचएस पूछ ही जाती है। मुझे नहीं पता है इस क्वेश्चन सिस्टम ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा है कि इसका वैसे तो कोई वास्ता नहीं, लेकिन ये पूछा हर जगह जाता है। ठीक है, फिलहाल इसको तो हम बाद में कवर करेंगे, फिलहाल अभी हम सिर्फ एएस, जीएस और एचएस के बारे में पढ़ते हैं। एएस क्या होता है, कोई ऐसा नंबर सिस्टम जहां पे नंबर्स के बीच का डिफरेंस इक्वल हो, नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो, बीच का गैप +5, बीच का गैप +5, सारे डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं। सारे डिफरेंसेस किस फॉर्मेट में है, एक कांस्टेंट फॉर्म प्लस ऑपरेटर पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि एक ऑपरेशनल सीरीज है और इक्वल है, दैट मीन्स ये एक अर्थमेटिक सीरीज है। ठीक, प्लस या माइनस के बेसिस पर अगर है और इक्वल है तब तो अर्थमेटिक, और मल्टीप्लाई के बेसिस पर है तो जियोमेट्रिक सीरीज होती है। ये ध्यान रखना, डिफाइन करना है अगर तो ऐसा समझो, अगर एक सीरीज है, इसका फर्स्ट एलिमेंट A1 A2 A3 A4 अगर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो होगा क्या, A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 के, और सेम चीज़ इक्वल हो जाएगा A4 माइनस A3 के, सो ऑन। जितने भी नंबर्स के बीच के डिफरेंसेस आएंगे, दीज डिफरेंसेस आर इक्वल। ठीक है, इसको डी से डिनोट कर दें, इसके ऊपर डिस्कशन बाद में करेंगे। सेकेंडली इज ज्योमेट्रिक सीरीज, एलिमेंट्स अगर A1 A2 A3 हैं, ठीक है, तो इनके बीच के जो मल्टी गैप होगा वो मल्टीप्लिकेटिवली होगा, यानी कि A2 अपॉन A1 जो होगा वो इक्वल होगा A3 अपॉन A2 के। क्लियर। अब ध्यान से एक चीज़, मैं क्लास ले रहा था तो मुझे एक चीज़ पूछी गई कि ये जो तुम्हारा, तो ये है, आपने मल्टीप्लिकेशन बोला, आपने एडिशन बोला, आपने सब्ट्रैक्शन बोला, डिवीजन में नहीं हो सकता डिफरेंस। भाई क्वेश्चन था कि क्या सर ये जो आपका डिफरेंस आप बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, क्या डिवीजन में नहीं हो सकता, डिवीजन के भी बेसिस पे एक सीरीज होनी चाहिए। डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, चाहे तुम डिवाइड बाय 2 बोल लो, चाहे मल्टीप्लाई बाय 1/2 बोल लो। अगर कहीं पे डिवाइड बाय 2 का डिफरेंस ला रहे हो तो उसको ऐसे भी तो बोल सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 1/2। दैट मीन डिवीजन इज ऑल्सो डिनोटेड बाय मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए सिर्फ हम मल्टीप्लिकेशन को ही यहाँ शो करते हैं।
अगर डिवीजन का डिफरेंस है तो उसे हम 1 बाई नंबर करके मल्टीप्लिकेशन के तौर पे शो करते हैं, इसलिए डिवीजन का हम यूज़ नहीं करते। और वैसे भी डिवीजन का ऑपरेशन थोड़ा सा डिफिकल्टीज माना जाता है, इसलिए यूज़ नहीं किया जाता। अब आते हैं सबसे मेन, विच इज़ एच एस। ध्यान से समझना एच एस होती क्या है। अगर किसी अर्थमेटिक सीरीज या एक इसका हार्मोनिक सीरीज, राइट, एक सीरीज लिख के दिखाता हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय एच एस। 1+1/2, 1/3, 1/4 ... अब अगर देखा जाए तो इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस डिफरेंट है, इनके बीच का मल्टीप्लिकेटिव डिफरेंस भी नहीं है, कोई पॉलिनॉमियल फॉर्मेट भी नहीं मिल रहा। लेकिन अगर देखो तो न्यूमरेटर फिक्स है और डिनोमिनेटर में सिंगल डिजिट चेंज है। सिंगल डिजिट चेंज है, या फिर कह सकते हो कि डिनोमिनेटर का डिफरेंस इक्वल है। ब्रेक तो अगला नंबर कर सकते हैं ना, अगर नेक्स्ट नंबर पूछा जाए विच इज व्हाट 1/5, जहां पे डिनोमिनेटर यूज एज एस, जहां पे डिनोमिनेटर किसकी तरह यूज किया जाए, अर्थमेटिक सीरीज की तरह यूज किया जाए। किसकी तरह यूज किया जाए, अर्थमेटिक सीरीज की तरह, उसे बोलते हैं हार्मोनिक सीरीज। उसे क्या बोलते हैं, हार्मोनिक सीरीज। अगर तुम्हें पहचानने के लिए कहा जाए बहुत इजी, अगर सपोज टू भी कुछ ऐसी सीरीज दी गई है 1/5, 1/10, 1/15, तो ये सीरीज कैसी है, हार्मोनिक सीरीज है। या 2/5, 2/10, 2/15 दिया गया है, तो भी ये क्या है, हार्मोनिक सीरीज है, क्योंकि न्यूमरेटर फिक्स है और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर एक अर्थमेटिक सीरीज की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर, समझ में आ गया आपको तीनों सीरीज, ए एस, जी एस और एच एस। अब इसी में हम डिस्कशन करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ए एस। हमारा एक वर्ड होता है अर्थमेटिक सीरीज, और दूसरा वर्ड होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब सर एक जगह सीरीज लिखा है, एक जगह प्रोग्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज द डिफरेंस। देखो की डिफरेंस कुछ नहीं है, तुम ऐसे याद रखो दोनों में क्या चेंजेस है। सीरीज का मतलब होता है सिर्फ उस नंबर सिस्टम की बात कर रहे हो तुम, प्रोग्रेशन का मतलब है उस नंबर सिस्टम को स्टडी कर रहे हो। प्रोग्रेशन का क्या मतलब है, उस नंबर सिस्टम को स्टडी। जब आप अर्थमेटिक सीरीज के बारे में स्टडी करते हो इट्स कॉल्ड प्रोग्रेशन। क्लियर, चलो अब एक काम करते हैं, अभी अभी हमने अर्थमेटिक सीरीज को हमने कुछ ध्यान से देखा था, विच इज अगर मान लो कोई सीरीज है A1, A2, A3, A4 ... AN तक। एक और चीज, ये सारी सीरीजें इनफाइनाइटली अप्रोच्ड नहीं होती हैं, फाइनाइट अप्रोच्ड हैं। इनका लास्ट डिजिट फाइनाइट होता है, नोन होता है। ठीक है, भले ही तुम्हें क्वेश्चन में नहीं भी दिया गया हो तब भी ये नोन है, क्योंकि अभी आपको ये चीज़ नहीं पता है इनफाइनाइटली अप्रोच का मतलब क्या होता है। अगर तुमको एक ऐसा बहुत नॉर्मल सी बात बताऊंगा, शायद ना भी समझ में आए, सभी सीरीज जो तुम यहाँ ए एस, जी एस और एच एस पढ़ रहे हो, ये सारी आर ओ सी हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। इनका इंटीग्रल सम कन्वर्जेंट होना चाहिए तभी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट नहीं है, इनमें से कोई भी सीरीज इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, लेट्स होप। और अगर नहीं समझ में आया इग्नोर मारो इसको। नेक्स्टली, तो हमारा है क्या, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3, सो ऑन AN माइनस AN माइनस 1। ये सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इन सबको किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, डी। डी व्हाट डू यू मीन बाय डी, डी इज कॉमन डिफरेंस।
ठीक है। अच्छा अब इसमें एक और चीज ध्यान समझ लो, व्हाट डू यू मीन बाई, इसको चाहे तुम लास्ट टर्म से डिनोट करो, चाहे तुम nth टर्म बोल दो, विच इज आ जर्नल टर्म, विच इज आ जनरल टर्म, की कोई भी एक जनरली एक नंबर है उस टर्म से भी डिफाइंड कर सकते हो। अगर इस हिसाब से देखा जाए, अगर इस सीरीज को लिखना चाहो तो कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए हो गया फर्स्ट टर्म, अच्छा ये इट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, ठीक, ए हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म। अगर तुम्हें डिनोट करना हो तो हमारा पहला होगा एलिमेंट ए, दूसरे वाले एलिमेंट में हमें सिर्फ डिफरेंस को ऐड ही तो करना होगा। भाई अगर देखा जाए, जैसे मैंने तुमसे बोला कि पहला नंबर है 2 और डिफरेंस रहेगा 3 का, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 2 + 3, नेक्स्ट नंबर 2 + 3 + 3। अब हर पीछे वाले टर्म में एक बार डिफरेंस ऐड होता चला जाएगा, है ना, यही तो मिलेगा तुम्हें क्योंकि सारे डिफरेंसेस सेम है। तो उस हिसाब से दूसरा अगला नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा a + 2d डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जब पहुंचोगे तो जो an होगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। n-1 क्यों, जैसे हमने देखा ना, ये पहला टर्म था a1, ये दूसरा टर्म है a2, a2 है ना, और d कितनी बार ऐड करें एक बार, तो जब ये an है तो d को कितनी बार ऐड करेंगे n-1 टाइम्स, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा ये फॉर्मूला भी डेराइव हो जाता है, विच इज द जनरल टर्म फॉर्मूला, इट इज an इक्वल्स टू a + n-1 d। बेसिकली ये चीज ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द मोस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं इसी के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी में अगर हम आगे करें, ये तो हमारा हो गया nth टर्म, लेकिन सीरीज के अगर मान लो नंबर्स को ऐड करना है, या हमें कोई सीरीज दी गई उसके सम नंबर्स को ऐड करना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 d, ठीक है। बट इन केस अगर फर्स्ट एंड लास्ट दिया गया है, तुम्हें डिफरेंस ना देके फर्स्ट डिजिट दे दिया गया और लास्ट डिजिट दे दिया गया, तो इट इज कॉल्ड Sn इक्वल्स टू n/2 a + l, या फिर इसको आप l की जगह पे क्या लिख सकते हो an भी कर सकते हो, अगर किसी नंबर तक के ही डिफरेंस दिया गया है। सपोज टू बी एक इवन नंबर सीरीज है, मैं कह दूं कि फर्स्ट से 5 से स्टार्ट करो और 20 तक के नंबर्स का एडिशन निकालो, तो यानी वो तुम्हारा an होगा। क्लियर, ये तुम्हारा Sn हो गया। इस पे एक लॉजिक स्टिक याद रखो, अगर तुम्हें ये इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन तो वैसे बहुत डिफरेंट होंगे, इस पे एक और सिनेरियो है जिसको आप अगर मान लो Sn दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ nth टर्म, Sn इक्वल्स टू n/n+1 फॉर्म दिया हुआ है, मान लो ये Sn है, ठीक, और तुमसे क्या दिया जाए सीरीज निकालो, क्या निकालो सीरीज। अगर an दिया गया और सीरीज निकालने को बोल दिया जाए, इट्स क्वाइट इजी। लेकिन अगर Sn दिया गया है और सीरीज फाइंड करने को बोल दिया जाए, तो ये थोड़ा सा मज़ेदार का कॉन्सेप्ट होता है। पहले हम एक काम करते हैं, हम इसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर an दिया गया है सेम n/n+1 और सीरीज तुम्हें अगर निकालनी है तो क्या करोगे भाई, तुम्हें अगर सीरीज में क्या होगी a1 a2 a3 यही होगी ना सीरीज, यानी n की जगह 1 2 3 लिखते चले जाओ। जब a1 रखोगे तो 1/2 हो गया, 2 रखोगे तो 2/2 + 1 विच इज 2/3, 3 रखा तो 3/3 + 1 इक्वल्स टू 3/4, तुम्हें सीरीज मिल गई। Sn दिया गया है तो कैसे करोगे, ये मान लो Sn दिया गया है
तो कैसे डिफाइन करोगे? Sn के केस में एक बात ध्यान समझना, Sn होता है सम ऑफ नंबर्स। n क्या शो करता है? n शो करता है किस नंबर तक एडिशन लेना है। जैसे मैंने कहा, मैंने इसको डिफाइन किया, S5 बताओ क्या है। तो S5 क्या होगा? सम ऑफ 5 टर्म्स, है ना, यानी कि स्टार्टिंग से लेके 5 टर्म्स तक के नंबर्स का एडिशन। लेकिन अगर हम इसको बोल दें S1, तो S1 क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म। फर्स्ट 1 टर्म का क्या मतलब है? पहले टर्म तो हुआ ना, यानी कि S1 क्या हो जाएगा? S1 हो जाएगा तुम्हारा A, विच इज द फर्स्ट टर्म। और अगर इसी को हम S2 बोल दें, तो S2 क्या हो जाएगा? सम ऑफ 2 टर्म्स, यानी कि A प्लस A1 प्लस A2, या जो कि A1 A ही है। तो S2 कितना हो जाएगा? A प्लस A2। अब ध्यान से देखना, A2 की वैल्यू अगर निकालो तो क्या हो जाएगी? S2 माइनस A, या फिर A2 कितना हो जाएगा? S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। इसी को अगर कॉन्टिन्यूड करें, इसी को अगर हम फॉलो बैक करें, तो हमें यहाँ से A3 अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? S3 माइनस S2। और अगर AN निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा? SN माइनस SN-1। लेकिन हमें तो सर सीरीज निकालनी थी, आपने तो nth टर्म निकाल दिया। सीरीज निकालनी ना, सीरीज निकालने के लिए सबसे मेजर क्या है? तुम्हें फर्स्ट टर्म A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। ठीक, A तो तुम्हारा S1 हो गया, हमने यहाँ पे देखा, है ना, A हमारा S1 था। D, D क्या होता है? A2 माइनस A1, यही होता है D। A2 माइनस A1, A2 भी हमको पता है, A2 हमारा कितना है? S2 माइनस S1। और A1 भी हमें पता है, चलो वैल्यू रख देते हैं हम। D हो जाएगा S2 माइनस S1, और A1 की वैल्यू है ही S1, यानी कि D हमारा कितना हो गया? S2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ S1। यानी कि अगर तुम्हें Sn दिया गया है तो उसके लिए याद रखना A होता है S1, डिफरेंस होता है S2 माइनस 2S1। इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, लेट्स होप ये तुम्हारा आज का पूरा कॉन्सेप्ट है। हम इसमें क्वेश्चंस जल्दी स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। और आज हमारा AS यहीं पे ख़त्म होता है, या AP जिसको आप कह सकते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा यहीं पे एंड करते हैं हम। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि हम आपको GP को भी GP का भी समझा दें। थैंक यू फॉर द ऑल। एंड अगर कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछने हो, आप हमें हमारे इंस्टा हैंडल पे या यूट्यूब पे के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको और जो भी टॉपिक्स चाहिए हों फॉर एनी टॉपिक, यू कैन टेल अस। हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्वेरीज को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज लेक्चर।